नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है रहस्यमयी तथ्य में, जहां हम प्राचीन रहस्य, भूतहा कहानियां और अनोखी कहानियां आपके सामने लाते हैं। क्या आप भी उन कहानियों को जानने के लिए उत्सुक हैं, जो हमेशा से हमें डराते रह रहे हैं? हर एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे दुनिया के सबसे भयावह और रहस्यमय किस्से, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एक नए रहस्य का पर्दाफाश करने वाले हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय सफर को। क्या आपने कभी सोचा है कि डर और अंधविश्वास किस हद तक लोगों को ले जा सकता है? 1692 का सेलेम गांव, जहां निर्दोष लोगों को चुड़ैल कहकर फांसी दे दी गई। अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य के सैलेम नामक एक छोटे से गांव में एक भयानक घटना घटी, जिसे इतिहास में सैलेम चुड़ैल मुकदमे, सेलम विच ट्रायल्स के नाम से जाना जाता है। यह घटना उस समय की अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता और सामाजिक तनाव का परिणाम थी, जिसने पूरे समुदाय को भय और अनिश्चितता में डाल दिया था। इस घटना के पीछे का सच आज भी इतिहासकारों के लिए एक पहेली बना हुआ है। सेलेम एक छोटा और धार्मिक रूप से कट्टर गांव था, जहां लोग शुद्ध ईसाई धर्म में विश्वास करते थे। यहाँ की धार्मिक आस्थाएं इतनी गहरी थीं कि किसी भी प्रकार का शैतानी कार्य या अजीबोगरीब व्यवहार तुरंत संदेह के घेरे में आ जाता था। 1692 में यूरोप और अमेरिका के कई हिस्सों में चुड़ैलों को लेकर डर का माहौल था। लोग मानते थे कि चुड़ैलें शैतान की सेवक होती हैं और शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं। सेलेम में घटी घटनाओं की शुरुआत कुछ युवा लड़कियों से हुई, जो अजीबोगरीब व्यवहार कर रही थीं। ये लड़कियां अजीब आवाजें निकालती थीं, विचित्र अंग भंग करती थीं और ऐसा दिखाती थीं जैसे उन पर किसी बुरी आत्मा का प्रभाव हो। इनमें प्रमुख थीं 9 साल की बेटी बेट्टी पैरिस और उसकी 11 साल की चचेरी बहन एबिगेल विलियम्स, जो गांव के पादरी सैमुअल पैरिस की बेटियां थीं। डॉक्टरों ने इन लड़कियों के इस विचित्र व्यवहार के पीछे कोई शारीरिक कारण नहीं पाया और इसे शैतानी प्रभाव माना गया। समाज में चल रही अफवाहों और धार्मिक विश्वासों ने इन लड़कियों के विचित्र व्यवहार को चुड़ैलों का असर माना। जब इन लड़कियों से पूछा गया कि कौन उनकी स्थिति का कारण है, तो उन्होंने गांव की 3 महिलाओं पर चुड़ैल होने का आरोप लगाया। टिटूबा ने दबाव में आकर चुड़ैल होने की बात कबूल कर ली और बताया कि शैतान ने उसे और अन्य महिलाओं को अपनी सेवा में लिया है। उसकी इस स्वीकारोक्ति ने पूरे गांव में आग में घी का काम किया और चुड़ैलों की तलाश में लोगों का पागलपन बढ़ने लगा। आरोपों की जांच और मुकदमों की शुरुआत हुई। सेलेम में एक विशेष अदालत का गठन किया गया, जिसे ऑयर एंड टर्मिनर कहा गया, जो चुड़ैल होने के आरोपों की सुनवाई करने लगी। लोगों को बिना किसी पुख्ता सबूत के केवल आरोपों के आधार पर गिरफ्तार किया गया। सबूत के रूप में स्पेक्ट्रल एविडेंस, यानी किसी का सपना या दृष्टि में चुड़ैल को देखना, को मान्यता दी गई, जो पूरी तरह अंधविश्वास पर आधारित था। कई निर्दोष महिलाओं और पुरुषों पर शैतान से संबंध होने का आरोप लगाया गया। कुल मिलाकर 200 से अधिक लोगों पर चुड़ैल होने का आरोप लगाया गया। इनमें से 20 लोगों को फांसी दी गई, जिनमें 14 महिलाएं और 6 पुरुष थे। इसके अलावा कई लोग जेल में मर गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि एक 80 साल के वृद्ध व्यक्ति गिल्स कोरी को पत्थरों के नीचे दबाकर मार डाला गया, क्योंकि उसने चुड़ैल होने की बात स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। सेलेम चुड़ैल मुकदमे लगभग 1 साल तक चले। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों को एहसास हुआ कि इन मुकदमों में गंभीर गलतियां हो रही हैं। 1693 में मैसाचुसेट्स के गवर्नर ने अदालत को भंग कर दिया और स्पेक्ट्रल एविडेंस को सबूत के रूप में स्वीकार करने पर रोक लगा दी। धीरे धीरे गांव के लोग और अधिकारी समझने लगे कि उन्होंने निर्दोष लोगों को शैतानी अंधविश्वास के कारण मार डाला था। 1702 में अदालत ने आधिकारिक रूप से माना कि ये मुकदमे गलत थे। 1706 में एबिगेल विलियम्स जैसी कुछ लड़कियों ने
सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। बाद में मैसाचुसेट्स सरकार ने उन परिवारों को मुआवजा भी दिया जिनके सदस्यों को इस अंधविश्वास के कारण मौत की सजा दी गई थी। सेलेम चुड़ैल मुकदमे हमें यह दिखाते हैं कि कैसे अंधविश्वास, डर और सामाजिक तनाव के परिणाम स्वरूप निर्दोष लोगों के जीवन को बर्बाद किया जा सकता है। यह घटना इतिहास में धार्मिक कट्टरता और न्यायिक तंत्र की कमजोरियों का एक काला अध्याय है। आज भी सेलेम गांव का यह इतिहास कई किताबों, नाटकों और फिल्मों का हिस्सा बन चुका है, जो लोगों को इस भयावह समय की याद दिलाता है। तो दोस्तों, ये थी सेलेम चुड़ैल मुकदमों की कहानी, जहां अंधविश्वास और डर ने मासूम लोगों की जान ले ली। यह घटना हमें सिखाती है कि कैसे डर और अफवाहें समाज को अंधकार में ढकेल सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आपको इस घटना के बारे में क्या लगता है। अगली बार हम फिर एक नई कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और सुरक्षित रहिए।